Let us start with lesson number 6, Places of Indian Cultural Heritage. So this is the chapter from GSEB board SS 6th chapter. Today we'll see the detailed question answers, right? So here we will see different monuments, okay, different monument structure, its style and all, right? uh, First question is, describe architectural style of Taj Mahal. This could be asked for 3 to 4 marks, 3 और 4 marks. तो ताजमहल के बारे में तो आप सब जानते हैं. यस, वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है ना. और ताजमहल इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना एट आगरा इन उत्तर प्रदेश. तो ये चीज़ तो आप लोकेशन बता सकते हो. फिर ये 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है, वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड. और ये बेस्ट टोम्स है ऑफ द वर्ल्ड, यानी ये किसका मकबरा है? मुमताज़ महल का, राइट. यहाँ पे मुगल किंग शाहजहां कंस्ट्रक्टेड इट इन द मेमोरी ऑफ हिज बिलवेड वाइफ मुमताज़ महल एंड नेम्ड इट आफ्टर और एज ताजमहल. तो शाहजहां जो किंग थे मुग़ल के, उन्होंने अपनी वाइफ के लिए, उनके याद में उन्होंने ये जो मॉन्यूमेंट है कंस्ट्रक्ट किया था. जी, उनका नाम था मुमताज़ महल, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा ताजमहल. शाहजहां स्टार्टेड इट्स कंस्ट्रक्शन इन 1631 AD आफ्टर हिज बिलवेड वाइफ डाइड इन 1630 AD. तो 1630 में मुमताज़ महल का डेथ हुआ. उसके बाद में 1631 से उसका कंस्ट्रक्शन, यानी कि ताजमहल का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया गया. और इसको बनाने में इट टुक 22 लॉन्ग ईयर्स टू कंप्लीट द ताजमहल. सी, तो कंस्ट्रक्शन करने में इसको बहुत टाइम लगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेलिंग के साथ में बनाया गया है इसे, राइट. और 22 ईयर्स, यानी अगर 1631 में स्टार्ट किए थे तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ था 1653 में. अब यहाँ पे शाहजहां ने बहुत ही ज़्यादा जो एक्सपर्ट्स थे उनको उन्होंने हायर किया था, यानी काम पे रखा था. जैसे कि इंडियन स्कल्पटर्स, आर्टिसंस, सिर्फ इंडियन नहीं थे, ईरानियन भी थे, अरेबियन भी थे, टर्किश के लोग भी थे, यूरोपियन स्कल्पटर्स भी थे. तो ये ताजमहल बनाने में उन्होंने जितना हो सके उतने अच्छे अच्छे कारीगर को उन्होंने क्या किया, यहाँ पे हायर किया था. शाहजहां डीपली विश टू मेक मुमताज़ महल्स नेम इमॉर्टल. तो उनको क्या करना था, अपनी वाइफ का नाम को हमेशा जैसे कि जीवित रखना था, राइट. बाय कंस्ट्रक्टिंग ताजमहल ही हैड फाइनली अचीव्ड हिज विश. और उनको जो उनका गोल था कि उनकी वाइफ को हमेशा वो ज़िंदा रखे, इमॉर्टल रखे ना, इसके लिए उन्होंने ये कंस्ट्रक्शन ऑफ ताजमहल किया, जो एक मॉन्यूमेंट है, आज एक बेस्ट मॉन्यूमेंट है इन द वर्ल्ड, राइट. 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है. तो इसके थ्रू उनका विश क्या हुआ, पूरा हुआ. और भी है, द ताजमहल इज स्प्रेड इन रेक्टेंगुलर शेप फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. तो इसका शेप है रेक्टेंगुलर में और ये स्प्रेड हुआ है नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में. और द ग्रेव ऑफ मुमताज़ लाइज एट द सेंटर ऑफ ताज. ताज के एकदम बीचों बीच है ग्रेव, धूम है, या फिर क्या बोल सकते हैं आप, मकबरा है ना. और जो ये ग्रेव है इसको बहुत ही आर्टिस्टिकली ऑक्टागोनल फेंस से क्या किया गया है, बनाया गया है. ऑक्टागोनल यानी कितने साइड्स हो गए ऑक्टागोनल में, 8 साइड्स है ना. और इसको बहुत ही अच्छे से कार्विंग किया गया है, इसमें बहुत ही माइन्यूट डिज़ाइंस किया गया है इसके ऊपर, उस है ना, स्टोन के ऊपर. और उसके ऊपर बहुत ही अच्छा एक इंस्क्रिप्शन इंस्क्राइब्ड किया गया है, यानी कि उसके ऊपर बहुत ही अच्छा एक लाइन लिखा हुआ है. क्या लाइन लिखा हुआ है, पायस आर्ट्स आर वेलकम्ड इन द गार्डन ऑफ पैराडाइज. तो जो मन के शुद्ध है वो लोग क्या है इस गार्डन में, यानी ये जो पैराडाइज है इसमें वेलकम है, राइट. पायस, होली, शुद्ध, या. द आर्किटेक्चर ऑफ ताज ग्लोरीफाइज द रिच हेरिटेज ऑफ इंडिया एंड इज़ द हाईएस्ट एपिटोम ऑफ मुग़ल आर्किटेक्चर. तो ये हमारे देश को बहुत ही ज़्यादा महिमा देता है, ग्लोरीफाई करता है. और मुग़ल जो शासन में जो जितने किंग्स थे उनमें से जितने भी मॉन्यूमेंट्स उन्होंने बनाया उसमें से वन ऑफ द बेस्ट हाईएस्ट रैंक में से ही आप रख सकते हो. द ग्रैंडियर ऑफ द ताज अट्रैक्ट्स थाउजेंड्स ऑफ पीपल एवरी ईयर. तो ये जो मॉन्यूमेंट है इसकी वजह से देखो, दिस इज़ नॉट ओनली फॉर की याद में बनाया, इसकी वजह से
ऑब्वियसली बहुत सारे फॉरेनर्स अट्रैक्ट हो रहे हैं हमारे इंडिया में, है ना। तो ये मॉन्यूमेंट्स देखने के लिए जब हमारे यहाँ इंडिया के ही लोग जाते हैं या फॉरेनर्स जाते हैं, तो इससे हमारा जो इकोनॉमी का जो कंडीशन है वो सुधरता है, राइट। वी अर्न फॉरेन एक्सचेंज, तो फिर इससे क्या होता है कि आपका जो वैल्यू है वो बढ़ेगा, राइट। तो इस तरह से हर एक देश में कुछ ना कुछ ऐसा मॉन्यूमेंट्स है जहाँ पे लोग जाके देखना अच्छा, उनको अच्छा लगता है, राइट। जैसे कि दुबई में आप बुर्ज खलीफा देखने चले जाते हैं लोग, तो वहाँ जाते हैं तो उधर पे बिजनेस भी हो रहा है ना। तो इस तरह से लोगों के वजह से वो उधर का जो करेंसी जो वैल्यू है, इकोनॉमी है, वो बढ़ जाता है, राइट। तो ये था ताजमहल के लिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग गुजरात में रहते हैं तो गुजरात का जो प्लेसेस ऑफ कल्चरल हेरिटेज है वो कैसा है वो देखते हैं। थोड़ा इसको में ध्यान देना है आपको, क्योंकि अलग अलग प्लेस को लेके आपको लिखना पड़ेगा, 4 मार्क्स के लिए हो सकता है। गुजरात इज़ फेमस फॉर इट्स रिच एंड वैरिड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज। तो गुजरात इज़ रियली ब्लेस्ड ना, और एक बहुत ही ब्लेस्ड स्टेट है जहाँ पे बहुत सारे आप ऐसे हेरिटेज जो कल्चरली भी है और नेचुरली भी है वो देख सकते हो। बहुत ही रिच है, बहुत ही वैरिड है। देखो, सबसे पहले तो शास्त्रलिंग लेक, रानी की वाव, रुद्र महालय या टेम्पल ऑफ सिद्धपुर आर वर्थ सीइंग आर्किटेक्चर ऑफ पाटन। तो पाटन में जब जाओगे आपको ये सब मॉन्यूमेंट्स देखने को मिलेगा वहाँ, ओके। नो डाउट ये बहुत जो समय से बना हुआ था, आज जो है रुद्र महालय टेम्पल जो सिद्धपुर में है वो अच्छे कंडीशन में नहीं, र्यूंड है वो। र्यूंड मतलब कि वो अच्छे कंडीशन में नहीं है। डिपिक्स द ग्रैंड्योर ऑफ सिद्धपुर विच इज़ लोकेटेड 26 किलोमीटर अवे फ्रॉम पाटन। तो पाटन से ये कितना दूर है, 26 किलोमीटर है, पर भले ही ये र्यूंड कंडीशन में है फिर भी ये क्या बताता है, वहाँ का जो महिमा है वो बताता है। मतलब वहाँ हम गुजरात का जो हेरिटेज है उसको बहुत ही ज़्यादा क्या करता है, रिच करता है। फिर है अहमदाबाद हैज़ अ रिच एंशियंट हेरिटेज कंसिस्टिंग ऑफ भाद्र फोर्ट, जामा मस्जिद, मॉस्क ऑफ क्वींस शिप्री, रोजा ऑफ सारखेज, कंकारिया लेक, शेकिंग minaret झुलता मीनार, सिद्दी सैयद जाली, टेम्पल ऑफ हाथी सिंह, मॉस्क ऑफ क्वीन रूपमती एंड बहुत सारे और। तो अहमदाबाद में ही देखो आप कितने सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, राइट, कितने सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि आप याद रख सकते हो। एक तो शेकिंग minaret का जो बहुत ही ज़्यादा आज भी मिस्ट्री है कि झुलता मीनार क्यों इसका नाम शेकिंग टावर रखा है। मे बी एट द टाइम ऑफ एनी अटैक और समथिंग कुछ होगा, वो जो उसका जो मीनार है वो साइन देने के लिए रखा हुआ होगा। और सिद्दी सैयद जाली जो है, इसका भी जो कंस्ट्रक्शन है, इसका जो वो जाली बनाया गया है ना, जो गेट बनाया गया है इतना माइन्यूटली कार्व किया गया है, तो उसका इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ जाता है। फिर हम लोग देखते हैं धोलावीरा इज़ नोन फॉर इट्स आइडल टाउन प्लानिंग, है ना। धोलावीरा जो कि हम लोगों ने देखा था कि सेकंड चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि कैसे जब एक्सकावेशन होता है ना, जब आर्कियोलॉजिस्ट लोग एक्सकावेट करते हैं, पुरानी जगहों को ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो धोलावीरा इज़ वन ऑफ द ऐसा प्लेस, ऐसा जगह जो मिला था, टाउन मिला था कि जब लोग उसमें से क्या बहुत सारे चीज़ उसमें से समझ में आया। हड़प्पन कल्चर कैसा, मतलब हड़प्पन लोग कैसे रहे होंगे, उनका रहने का स्टाइल क्या रहा होगा, ये समझ में आता है ये टाउन को देख के, धोलावीरा को देख के। और वो बहुत ही एक फेमस सेंटर था ट्रेड और कॉमर्स का, राइट। कल्चर क्या है, कल्चर इज़ आर्ट ऑफ लिविंग, इतना याद रखना है आपको। आर्ट ऑफ लिविंग क्या है, इसमें क्या क्या सारा इंक्लूड हो जाएगा, आपका वे ऑफ क्लोथिंग, है ना, ईटिंग स्टाइल, योर रिलीजन, योर लैंग्वेज, योर डायलेक्ट, योर वैल्यूज़, योर, है ना, बहुत सारे चीज़ें जो हम लोग डे टू डे लाइफ में हम लोग जैसे हम लोग बिहेव करते हैं, दैट इज़ कल्चर, राइट। आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर्ड 5000 ईयर ओल्ड बीड एंड ऑर्नामेंट मेकिंग फैक्ट्रीज इन धोलावीरा। देखो, ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए बहुत अच्छा था ये टाउन। तो यहाँ से 5000 ईयर्स ओल्ड बीड्स और बीड्स के जो ऑर्नामेंट्स है वो बनाने का जो फैक्ट्री है उनको यहाँ से जो उन्होंने एक्सकावेट किया, यानी वहाँ से खोद कर निकाले उन्होंने। फिर नेक्स्ट एक है गुजरात का लोथल, ये भी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट प्लेस रहा है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, है ना, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है।
द फेमस बिल्डिंग ऑफ चंपानेर इंक्लूड्स मोती मस्जिद, जामा मस्जिद एंड द हिस्टोरिकल फोर्ट। तो ये चंपानेर में भी अगर आपको पूछा जाता है तो चंपानेर में आप मोती मस्जिद या जामा मस्जिद और हिस्टोरिकल फोर्ट्स के बारे में लिख सकते हो। द फोर्ट ऑफ वडनगर, शारमिष्टा लेक एंड आर्चेस और आर मॉन्यूमेंट्स worth seeing. The arches are created on the two erected pillars creating bow-like shape. तो वडनगर का जो फोर्ट है या शर्मिष्ठा लेक जो है उसमें जो मॉन्यूमेंट्स बना है उसमें आर्क बना है, आर्क में सेमी सर्कल शेप में, और ऐसा बनाया है, ऐसा उसको बनाया गया है या इस पिलर को ऐसे कंस्ट्रक्ट किया गया है कि उसका शेप जो है वो बो जैसा लगता है। श्यामलाजी टेम्पल नियर मेशुअर रिवर इज़ ऑल्सो एन एंशियंट प्लेस फॉर पिलग्रिमेज। तो यहाँ पे सिर्फ मतलब आप देखो एक रिलीजियस एस्पेक्ट भी देख सकते हो यहाँ पे, है ना, आप यहाँ पे हिस्टोरिकल एस्पेक्ट भी देख सकते हो, कल्चरल एस्पेक्ट भी देख सकते हो। यानी गुजरात का जो हेरिटेज है बहुत ही रिच है कल्चरल एंड नेचुरल में, राइट। तो ये जो है श्यामलाजी टेम्पल एक पिलग्रिमेज प्लेस है। देयर वर ऑल्सो मैनी स्तूपास एंड विहारास बिल्ट इन गुजरात ड्यूरिंग क्षत्राब्स पीरियड। तो ऐसे भी बहुत सारे बुद्धिस्ट जो थे, बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करने वाले, उनके लिए भी स्तूपास विहारास बनाया गया है। द रिमेन्स ऑफ बुद्धिस्ट स्तूपास कैन बी फाउंड फ्रॉम बोही देवी ऑफ जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट, देविनी मोरी नियर श्यामलाजी, इंदवा स्तूपा इन गिरनार नियर जूनागढ़ एंड एक्सेट्रा। तो ऐसे बहुत सारे स्तूपास आप देख सकते हो गुजरात में। फिर गुजरात ऑल्सो बूस्ट ऑफ मैनी अदर आर्किटेक्चर सच एज देविनी मोरी, बावपियारा, ऊपरकोट, खापरा, कोडिया, खंभालिया, तलाजा, सना, डांग, जिंजूरी, जारी, काड़िया डूंगर एक्सेट्रा। तो ये भी बहुत सारे केव्स भी है गुजरात में, बहुत सारा केव्स है जिसके वजह से, जिसके कंस्ट्रक्शन की वजह से हम लोग एक प्राइड, एक ना हमारे एक प्राउड मूवमेंट हो जाता है वो हमारे लिए। Ancient Jain temples on Shetranjay Mountains at Palitana in Bhavnagar district are extremely artistic and a very famous pilgrimage place for the Jains. These temples were built in the 11th century. तो ये भी याद रखो, जैन रिलीजन भी बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे, तो इसके भी टेम्पल्स थे शतरंजन माउंटेन पे, है ना, बनाया गया था भावनगर डिस्ट्रिक्ट में, और बहुत ही आर्टिस्टिक वे से, बहुत ही ब्यूटीफुल वे से कंस्ट्रक्ट करते थे टेम्पल्स को, जो कि एक पिलग्रिम्स के लिए पिलग्रिमेज प्लेस हो जाता था, राइट। और ये सब बनाया गया है 11th सेंचुरी में। तरंगा इज़ अनदर पिलग्रिम सिचुएटेड ऑन द हिल्स नियर तिम्बा विलेज एट खेरालू तालुका इन महसाना डिस्ट्रिक्ट। द टेम्पल ऑफ तारामती इज़ ऑल्सो सिचुएटेड हियर। तो यहाँ पे और भी बहुत सारे टेम्पल्स हैं जो कि कंस्ट्रक्ट किया गया है। यस, फॉर क्या एस्पेक्ट है यहाँ पे, पिलग्रिम्स आ सकते हैं। पिलग्रिम्स यानी कि जो क्या बोलते, तीर्थ करने जाते हैं ना, तीर्थ यात्रा करने के प्लेसेस है ये सारे। सोमनाथ टेम्पल एट गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट एंड द्वारकाधीश टेम्पल ऑफ देवभूमि द्वारका, ए ब्यूटीफुल हिस्टोरिकल हेरिटेज। तो इसका हिस्टोरिकल हेरिटेज बहुत है, राइट। आप लोगों का जो एपिक है उसके ऊपर से भी बहुत ज़्यादा इसका रिलेशन है। दस गुजरात बूस्ट ऑफ अ वेरी रिच एंड प्रॉस्परस कल्चरल हेरिटेज। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि जो हमारा गुजरात है, गुजरात का जो हेरिटेज है बहुत ही रिच एंड वेरिड है। बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स है, अलग अलग जगह का आप डिस्क्राइब कर सकते हो। पाठन का कर सकते हो आप लोग, अहमदाबाद का कर सकते हो, देन फिर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो है ना, हड़प्पन कल्चर और मोहनजोदारो कल्चर के बारे में, धोलावीरा और लोथल के बारे में लिख सकते हो, राइट। और बहुत सारे ऐसे अलग अलग रिलीजन के बेस्ड ऐसे पिलग्रिम प्लेस है, इसके बारे में लिख सकते हो। तो ये क्वाइट लॉन्ग है आंसर, इसीलिए मैं बोल रही हूँ ये 4 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। आज तक तो मैंने देखा नहीं है क्वेश्चन इसको, पर कांट से, है ना, कभी भी कुछ भी क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं। नेक्स्ट है राइट अ नोट ऑन द रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली। अब ये रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली, ओके, 2020 का जो क्वेश्चन पेपर था ना, उस टाइम ये क्वेश्चन बहुत ट्विस्टेड वे से पूछा गया था। उस टाइम में करेंसी भी चेंज हुआ था, पता है आप लोगों को। 2016 के बाद में करेंसी भी चेंज हुआ था, तो उसमें सारे मॉन्यूमेंट्स के पिक्चर्स होते थे। तो डायरेक्ट आंसर नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन ये था कि डिस्क्राइब अबाउट द मॉन्यूमेंट्स दैट इज़ ऑन दी 500 नोट। 500 नोट के ऊपर जो 500 नोट के करेंसी के ऊपर जो मॉन्यूमेंट है उसके बारे में लिखो।
डायरेक्ट ही ऐसे बोला गया था। तो बच्चे उस टाइम में इतने प्रिपेयर नहीं थे, क्योंकि दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वाज नॉट आस्क्ड बिफोर, तो ये चीज़ें पता नहीं था। पर आज जब हम लोग ये करेंगे, मैं आपको बताती हूँ, ये जो रेड फोर्ट है ये 500 के नोट के ऊपर है, राइट। तो हम लोगों को 500 नोट दिया था, पर उसके ऊपर कौन सा स्ट्रक्चर है अभी किसने इतना गौर से देखा होगा, नहीं देखा होगा ना किसी ने, इसीलिए। तो आप भी ज़रा करेंसी देख लेना। करेंसी के बारे में मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ये आंसर होने के बाद में मैं आप उसको उसका नोट में देती हूँ, राइट। लिखा हुआ नहीं होगा, पर जस्ट मेरा रिकॉर्डिंग होगा यहाँ पे। राइट अ नोट ऑन द रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ये। रेड फोर्ट लोकेटेड एट दिल्ली वाज बिल्ड बाय शाहजहां इन 1638 एडी। तो ये शाहजहां ने बनाया। शाहजहां का एक ताजमहल भी है, याद रखो। दिस फोर्ट इज़ मेड ऑफ रेड स्टोन एंड हैंस इट इज़ कॉल्ड रेड फोर्ट। रेड स्टोन से इसको बनाया गया, इसीलिए इसको रेड फोर्ट कहते हैं। इन दिस फोर्ट शाहजहां फाउंडेड द सिटी कॉल्ड शाहजहानाबाद ऑन हिज नेम। तो ये जो फोर्ट है इसके अंदर में उन्होंने एक बड़ा सा सिटी फाउंड किया, जिसको उन्होंने अपने नाम पे रखा, शाहजहानाबाद। द रेड फोर्ट इंक्लूड्स दीवाने आम, दीवाने खास, रंग महल एक्सेट्रा। तो रेड फोर्ट के अंदर और भी बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, जो कि दीवाने आम है, दीवाने खास है, रंग महल है एक्सेट्रा। अब दीवाने खास का क्या इम्पोर्टेंस है, बहुत ही ब्यूटीफुली इसको डेकोरेट किया गया है इस बिल्डिंग को, है ना। इसको डेकोरेट करने के लिए गोल्ड, सिल्वर और प्रेशियस स्टोन, और गोल्ड सिल्वर में प्रेशियस स्टोन को एम्बेडेड किया है। एम्बेडेड करना मतलब उसमें जो, जैसे कि आप लोगों का कोई रिंग होता है तो उसमें स्टोन लगाते हैं ना, और स्टोन प्रेशियस स्टोन लगाते हैं, देखो चांदी में या फिर सोने में। तो इस तरह से इसका डेकोरेशन किया गया है, किसका, दीवाने खास का। द अदर इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग इन रेड फोर्ट विच कैचेज द अट्रैक्शन आर रंग महल, मिरर पैलेस, आईना महल और मुमताज़, लाहौरी गेट, मीना बाज़ार, मुगल गार्डन एक्सेट्रा। और भी ये सारे भी मॉन्यूमेंट्स है या बिल्डिंग्स है रेड फोर्ट के अंदर, जो कि लोगों को बहुत ही अट्रैक्ट करते हैं अपनी ओर, और लोग इसे जाते हैं विज़िट करने के लिए, और लोग आते हैं इसे विज़िट करने के लिए फ्रॉम दी फॉरेन नेशन। शाहजहां ऑल्सो गॉट बिल्ट शाहजहां ऑल्सो गॉट बिल्ट अ ब्यूटीफुल पिकॉक थ्रोन फॉर हिमसेल्फ। तो पिकॉक थ्रोन है जो वो भी कंस्ट्रक्ट किया गया था, शाहजहां ने किया था अपने लिए। पर जब नादिर शाह ईरान के जो उन्होंने जब लूट किया इंडिया को, यानी उन्होंने जब अटैक किया इंडिया को, तब उन्होंने ये जो पिकॉक थ्रोन है अपने कंट्री में लेकर चले गए। ओके, रेड फोर्ट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट बिल्डिंग्स अमंग द मुगल आर्किटेक्चर। तो जैसे ताजमहल एक वन ऑफ द बेस्ट आर्किटेक्चर है, वैसे ही शाहजहां ने जो ये रेड फोर्ट बनाया है, ये भी वन ऑफ द फाइनेस्ट बिल्डिंग या स्ट्रक्चर या मॉन्यूमेंट बोल सकते हैं मुगल आर्किटेक्चर का। एवरी ईयर ड्यूरिंग नेशनल फेस्टिवल इंडिया होइस्ट इट्स नेशनल फ्लैग ऑन रेड फोर्ट। ओके, तो ये भी चीज़ आप याद रख सकते हो, रेड फोर्ट के ऊपर क्या करते हैं, हर साल नेशनल फ्लैग को होइस्ट करते हैं नेशनल फेस्टिवल के टाइम में। ओके, सॉरी आई एम नॉट रिटर्न ओवर हियर, बट फ्लैग ऑन रेड फोर्ट, राइट। तो इतना ये आपको याद रखना है, 2 से 3 मार्क्स के लिए होगा, तो आप लोग इसे याद रखना। यस, नेक्स्ट है ओके। तो अभी के लिए मैं इतना ही करती हूँ, नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी तब उसमें हम लोग पॉइंट वाइज वाला आंसर देखेंगे, शॉर्ट आंसर्स देखेंगे, राइट। आई होप दिस वीडियो विल बी यूज़फुल फॉर यू। थैंक यू फॉर cooperating and watching my earlier videos. We'll meet in the next video.